अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़रवास व्लॉग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा जी, तो आज है वीकेंड स्टार्ट एंड टुडे इज़ फ्राइडे और फ्राइडे की तैयारी हम लोग ने स्टार्ट कर दी थी अपनी। और सुबह उठने के बाद नमाज़ वगैरह से फ़्री होने के बाद यहाँ पे हम गैलरी में आए अपनी बेटी के साथ और जो है यहाँ पे परिंदों को दाना डालना था। वैसे मेरा बेटा बहुत शौकीन है लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो ये छोटी मेरे साथ जो है बाहर आ गई। और वेदर जो है रात का वो काफ़ी बेहतर हो गया है, दिन में भी और इवन के रात में तो थोड़ा हो ही जाता है, लेकिन दिन में भी आजकल अच्छा चल रहा है क्योंकि हवाएं चल रही हैं, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा रिलैक्स है। और जो है यहाँ पे हम दाना डाल चुके थे लेकिन मेरी बेटी चाह रही थी कि वो भी उस दाने पे चढ़े, और आपको पता है जब उस पर आप चढ़ लेंगे तो वो आपको कितनी बुरी तरह चुभते हैं। ये बात मैं इसको काफ़ी देर से समझा रही थी लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। और जब उनको जो है अपनी ज़िद पूरी कर ली तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत कर रही हैं, फिर भी अंदर आने का वो नाम नहीं ले रही थी। और वैसे ओवरऑल मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि मैं बाहर बैठूं क्योंकि वेदर बहुत अच्छा लग रहा था, हल्की हल्की सी धूप आ रही थी और हवा भी चल रही थी। लेकिन क्योंकि फ्राइडे था और बहुत सारे काम लाइन अप थे और अभी हमारा प्लान भी नहीं बन पा रहा था कि हमें कहाँ जाना है वीकेंड पे। एक्चुअली यहाँ पे सऊदी नेशनल डे की वजह से 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी, तो हमारा प्लान हो रहा था कि हम एयर शो देखने आज जाएँ। लेकिन बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने सोचा हम कल चले जाएँगे क्योंकि यहाँ 2 दिन इन्होंने जो है एयर शो अपना रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ मैं जो है पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि किसी तरह अंदर आ जाए, लेकिन वो मेरी बेटी जो है उनको बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि उनका कि वो अंदर आएँ। और बाहर की धूप उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है धूप लेनी बहुत ज़रूरी होती है। और जो है बहुत यहाँ पे जो है ऐसे कम घर होते हैं जहाँ पे आपको धूप जो है प्रॉपर मिल रही होती है, तो ये एक हमारे पास अच्छा चांस होता है कि हम बैठ के धूप ले लें। अच्छा, उसके बाद जो है फ़िलहाल तो जो है सबसे पहले मैंने नाश्ते की तैयारी की और ये अच्छा, तो यहाँ पे मेरा हाफ़ जो है वो तैयार हो चुका था, नाश्ता मीन्स ट्रे सेट हो गई थी। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि आज पराठे बनाऊँ, लेकिन मुझे याद आया कि कल रात की रोटी बची हुई थी, तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत अच्छी बचत की बात हो जाएगी। और जो है वही जो है मैंने तल ली और उसके बाद चाय चढ़ाई क्योंकि अभी सब बाकी लोग सो रहे थे नमाज़ के बाद। और यहाँ पे नमाज़ जो है जुम्मे की वो जल्दी हो जाती है, लेकिन मैं और मेरी बेटी जो है साथ उठे हुए थे और ये मेरे साथ-साथ पीछे-पीछे मेरे जो है हर जगह आ रही थी क्योंकि आज ये माशाल्लाह फ्रेश थी, सुबह जल्दी उठ गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे अभी नाश्ते की तैयारी मेरी जो है कंटिन्यू थी और ये मैंने मक्खन और ये सारी चीज़ें रेडी की क्योंकि मुझे आदत है कि ट्रे पहले ही सेट कर लेना ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। और मुझे ऐसा ही लगता है बिल्कुल कि जैसे आपकी नाश्ते की तैयारी हो चुकी है। और जो है रात का सालन रखा हुआ था, सो अभी जो है मेरी बेटी मेरे पीछे बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई थी और मुझे इतना मुश्किल हो रहा होता है ये काम करना। और यहाँ पे कोई ना कोई क्योंकि कार्रवाई हो चुकी होती है पीछे, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर देखना पड़ता है हमें अपने साथ काम के साथ-साथ। अच्छा, तो नाश्ते में जो है साथ का सालन था, रोटी थी और जो है मक्खन वग़ैरह तो मस्ट होता ही है बच्चों के लिए। तो जो है यहाँ पे ये मैंने रात की रोटी तली। अच्छा, यहाँ पे वो मज़ा नहीं आता रोटी तलने का जो पाकिस्तान में आता है, आपको तंदूर की होती हैं और जो भी रोटियाँ होती हैं वहाँ उनको आप सुबह फ्राई करके सालन के साथ खाएँ तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। बट एनीवेज़ यहाँ पे जो है उसके बाद चाय रेडी हुई। और जो है हर जगह का अलग-अलग टेस्ट होता है, आप कहीं भी चले जाएँ आपको हमेशा एक जैसा टेस्ट हर चीज़ का नहीं मिलता है। सो यहाँ पे भी जो है आपको फिर आदत हो जाती है इन चीज़ों की। और उसके बाद जो है तकरीबन नाश्ता रेडी हो चुका था और बाकी जो लोग सो रहे थे वो भी उठ चुके थे और यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से अपना सालन वग़ैरह निकाला। तो आज मैं आपको अपना रूटीन थोड़ा-सा इसलिए शेयर किया, काफ़ी दिनों से मैंने अपना डेली रूटीन शेयर नहीं किया था आपके साथ। यहाँ पे हम सब नाश्ते के लिए बैठ चुके थे और जो है नाश्ता करने के बाद जो हाल अहवाल हैं ये आपके सामने हैं। और जो है अभी एक टेंशन ये होती है कि अब आपको बर्तन धोना है, ये सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी का। और जो है लेकिन जो है एनीवेज़ करना पड़ता है। सो हमने भी फाइनली जल्दी-जल्दी अपनी सफाई की क्योंकि हमारा प्लान बन चुका था, हमें बाहर जाना था, वीकेंड डे था और जल्दी जाना था आज हमें। तो फिर ये किचन यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ़ वग़ैरह करने के बाद जो है हमने अपनी जाने की तैयारी की।
अच्छा, मेरा सबसे मुश्किल काम जो होता है वो बच्चों के कपड़ों की सिलेक्शन होता है, और अपनी इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी बच्चों की ड्रेसिंग की मुझे फ़िक्र रहती है कि क्या पहनाऊँ और क्या नहीं। लेकिन फाइनली वी ऑल आर ऑलमोस्ट रेडी, और यहाँ पे ये मेरी बेटी जो है, इनकी भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि जल्दी से बस हम बाहर जाएँ, और बेटे को भी हम सबसे पहले शूज़ पहना देते हैं ताकि वो पहल जाए। और जो है यहाँ पे हम बाहर निकल चुके थे, बच्चे भी नीचे उतर चुके थे, मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग बस नीचे उतर रहे थे, क्योंकि बच्चों को हमसे ज़्यादा जल्दी हो रही होती है बाहर जाने की। और यहाँ पे अभी हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली जब हम नीचे आए तो जो है शाम तो हमारी गुज़र चुकी थी, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि हम शाम में ही निकलें बच्चों के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि आप लेट हो ही जाते हैं। और वेदर जो है नो डाउट बहुत अच्छा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी। और जो है अभी लेकिन हमारा कंफर्म नहीं होता कि हम निकल तो रहे हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है। लेकिन एक काम था जो हमें ज़रूरी करना था, तो पहले हमने सोचा कि वो काम कर लें, उसके बाद हम कहीं अपनी आउटिंग के लिए जाएँगे। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए, और जो है बैठने के बाद एक और जो आपका टास्क होता है वो बच्चों को सेट करना होता है। और जब आपके बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो किसी भी तरह जो है आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो सफ़र जो है वो बैठ के करें या खड़े होके करें। और कभी-कभी ऐसा फ़ील मुझे होने लगता है कि मैं खड़ी हो जाऊँ गाड़ी में और बच्चों को बस किसी तरह सेट करके बिठा दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, यहाँ हम निकल तो चुके थे, और हमें ट्रैफ़िक का भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि शायद मे बी ट्रैफ़िक आज डिस्टर्ब होगा। और अभी तक हमारे रोड पे तो ट्रैफ़िक अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा था, तो हम भी अपना सफ़र कंटिन्यू करते रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रास्ते में अब दिखाऊँगी, क्योंकि इनका सऊदी नेशनल डे मैंने आपको बताया था स्टार्ट हो रहा था, तो अम उसके हवाले से इन्होंने जो भी अपने सेटअप किया हुआ था, सजाया हुआ था, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये जो स्ट्रीट है, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रीट, और यहाँ पे रिट्ज़ कार्टन जो होटल है, हम हर दफ़ा सोचते हैं कि हम यहाँ पे कब आएँगे, बट ये हमें थोड़ा मुश्किल काम लगता है। बस हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, मैं इसको दूर से देखती रहती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि हम कब इसके अंदर जाएँगे। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और आप 1 दिन की भी बुकिंग करके होटल लें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट लेट्स सी कि हम कब जाते हैं। और उसके बाद जो है ख़ैर हम आगे निकले तो हमें दूर से नज़र आ रही थी सब बिल्डिंग्स इन्होंने ग्रीन की हुई थी अपने नेशनल सौदी डे के हवाले से। और जो है तैयारियां यहाँ से ही जो है हमें नज़र आ गई थी कि इनकी कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो प्रॉपर होता है वो तो इनकी सेलिब्रेशन 23 सितंबर को ही होती है, जो इनका नेशनल डे है। लेकिन उससे पहले ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने फ्लैग्स वगैरह लगा दिए थे, और ये जो रोड्स होती हैं इस पे भी बाकायदा लाइटिंग वगैरह इन्होंने कर दी थी दोनों तरफ। और ये भी इन्होंने जो है ब्रिज वगैरह पे और अंडर बाईपास वगैरह सब सजाया हुआ था। अच्छा, मोस्टली जो हमें नज़र आ रही थी यहाँ पे अभी, वो जस्ट लाइटिंग ही इनकी अभी तक हमें नज़र आ रही थी। और जो है हर तरफ इन्होंने अपने जो भी स्पॉट्स और जो भी मेन बिल्डिंग्स थी वो सब इन्होंने ग्रीन की हुई थी। आप सामने ब्रिज भी देख सकते हैं, ये भी इन्होंने ग्रीन किया हुआ था लाइटिंग से। तो जो है अभी तक तो इनकी बस यही हमें नज़र आई। और जो है नेक्स्ट डे जो है वो मैं आपको ज़रूर अपलोड करूँगी, जब वीलॉग तो दिखाऊँगी कि इन्होंने अपना नेशनल सऊदी डे किस तरह सेलिब्रेट किया, और यहाँ पे क्या-क्या जो है फंक्शंस हुए। लेकिन जो है अभी हम जा रहे थे एक काम से। अच्छा, यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे ये पाकिस्तान का जो है इंडिपेंडेंस डे वाले टाइम ऐसा सीन होता है कि आपको हर जगह ग्रीन वाइट आता है, क्योंकि इनका भी जो है ग्रीन है कलर मेन। तो ये हर जगह हमें बस ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा था। तो हमें जो है थोड़ी-थोड़ी फीलिंग्स आप अपनी जो है ऐसी समझ सकते हैं कि आप अपना 14 अगस्त जैसे यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हों, क्योंकि ईच एंड एवरी बिल्डिंग इन्होंने जो है वो फुल ग्रीन कलर की हुई थी। तो आपको अपने पाकिस्तान की जो कमी है ना वो यहाँ पे फिर महसूस नहीं होती इन ड्रेस में ख़ास तौर पे। अच्छा, सबसे अच्छा तो मुझे ग्रीन कलर लग रहा था, इन बिल्डिंग्स में बहुत सूट कर रहा था। उसके बाद हम एक पार्क आए जहाँ हमें किसी से मुलाकात करनी थी, मिलना था शॉर्ट टाइम के लिए। बस हमने जल्दी से मुलाकात की और हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि मुझे पार्क तो बहुत ही डरावना लग रहा था। मैंने साफ़ कह दिया था यहाँ तो हम बिल्कुल स्टे नहीं कर सकते बच्चों के साथ। काफ़ी घने-घने ज़्यादा वहाँ दरख्त थे और लाइटिंग बहुत कम थी। तो ख़ैर एनीवेज़ हम वहाँ से निकले, और जो है हमने डिसाइड किया फाइनली यहाँ से करीब अल उथैम मॉल था, तो हम वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि ट्रैफ़िक जो है वो बढ़ता जा रहा था। मैप में शो हो रहा था कि आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक है।
तो हमने जो है यही बेहतर समझा कि हम करीबी नियरेस्ट मॉल चले जाएँ बच्चों को लेके, क्योंकि अगर हम ट्रैफिक में निकलते तो डेफ़िनेटली हम स्टक हो जाते। अच्छा, ये है लुथैम मॉल, और यहाँ पे भी हम काफ़ी दिनों बाद आए थे इस मॉल, और जो है ये भी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊँगी यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा ये मॉल बना हुआ है, और रश तो ये मॉल के अंदर भी काफ़ी था। यहाँ पे हम एंटर हुए तो उसी से हमें अंदाज़ा हो गया था कि अभी हमें काफ़ी रश मिलेगा मॉल में भी। लेकिन क्योंकि ये मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको जितना भी रश हो आपको कभी भी फ़ील नहीं होगा। और यहाँ पे सबसे सामने ही एंटर होते ही हमें नज़र आया किसी कॉफ़ी शॉप की। यहाँ पे तो लोग दीवाने हैं, तो यहाँ हर आए दिन ही कॉफ़ी शॉप खुल रही होती है, और इसकी यहाँ पे अभी जो है वो चल रहा था कुछ। अच्छा, और ऑफ़र्स तो जो है नज़र पड़े और आप ऑफ़र्स की तरफ ना जाएँ, स्पेशली लेडीज़, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग भी जो है सबसे पहले जो है ऑफ़र्स देखने जो है एक शॉप में घुसे, और काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी, नो डाउट 5 टू 10 और 15 रियाल में बहुत अच्छी जो है बच्चों के ड्रेसेस मिल रहे थे। अच्छा, ख़ैर हमने लिए नहीं, हम बाहर आ गए, और यहाँ पे आप ट्रेन देख सकते हैं, इन्होंने ट्रेन चलाई हुई थी मॉल में, बच्चे इसमें एंजॉय कर रहे थे बैठ के। और जो है जो लोग चलना नहीं चाह रहे होते वो भी इसमें बैठ सकते हैं, और वैसे ये बच्चों के लिए होती है। और उसके बाद यहाँ पे एक हमारी फ़ेवरेट शॉप है जापान की, हम यहाँ पे गए। अच्छा, यहाँ पे जो है कोई भी, मैं आपको बता दूँ, इस शॉप पे 8 टू 10 रियाल से कम की कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जो है ख़ैर हम लोग यहाँ पे गए, अपने काम से ही गए हम, सेलिब्रेशन के हवाले से कुछ डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए थी, तो जो है ये हमें लाइट्स वगैरह नज़र आई। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने कुछ यहाँ से भी नहीं लिया, जस्ट हमने देखा कि यहाँ क्या-क्या नई चीज़ें आई हुई हैं, और जो है काफ़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप नॉर्मली यहाँ के मार्ट्स में देखते हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और उसके बाद जो है हम लोग टूर कर रहे थे पूरे मॉल का, कहाँ क्या चला। यहाँ पे कुछ शो हो रहा था, काफ़ी देर से हो रहा होगा, हम लोग तो थोड़ा लेट ही आए, तो ऑलमोस्ट जो है ये ख़त्म हो चुका था। लेकिन हम जब तक पहुँचे तो वहाँ पे जो है बच्चे और जो है बड़े कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे उस शो के अंदर, लेकिन हम लोग वहाँ पे भी नहीं रुके, फिर हम लोग आगे आए, क्योंकि काफ़ी बड़ा मॉल है, या आप पूरा इसको दिन दें तो फिर आप कहीं जाके कह सकते हैं कि आपने इसको जो है पूरा मॉल घूम चुके हैं। अच्छा, यहाँ से भी हम लोग ऊपर आए फिर सेकंड फ्लोर पे, और जो है सेकंड फ्लोर पे भी जो है अब रश कम हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी, सब चीज़ अब वाइंड अप होना शुरू हो गई थी यहाँ पे। मॉल्स का क्योंकि एक टाइम होता है, और ज़्यादातर यहाँ पे ब्रांड्स की शॉप होती हैं, तो वो सब अपने टाइम पे बंद हो जाती हैं। अच्छा, ये ऊपर से हम देख रहे थे, नीचे जो शो हो रहा था वो भी ख़त्म हो चुका था ऑलमोस्ट। और यहाँ अभी भी हमारी शॉपिंग जो है वो कंटिन्यू ही चल रही थी। हम लोग जो है विंडो शॉपिंग कर रहे थे, और जो है क्योंकि ऑफ़र्स लगी होती हैं तो आपको होता है कि आप कुछ ना कुछ देखते रहें, मेबी कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए, इसलिए हम लोग ज़रूर जो है टच ज़रूर करते हैं। यहाँ ये फ़्रॉक मुझे इतनी पसंद आ रही थी मेरी बेटी की, और ये थी भी अच्छी शॉप थी काफ़ी, और क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छी फ़्रॉक थी, लेकिन 110 रियाल की थी। तो जो है वैसे भी इतनी ही की फ़्रॉक्स मिलती हैं यहाँ छोटे बच्चों की जो है, तो ये हमें उस हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। और उसके बाद जो है हम लोग एक और मॉल में शॉप पे आए, सॉरी मैक्स नाम है इस शॉप का। तो ये आउटलेट, यहाँ पे मेरा बेटा जो है ये इसके पीछे पड़ गया था, और जो हमें समझ नहीं आता है क्या करना चाह रहा है इसके साथ, और इसको शायद इसके हाथ अच्छे लग रहे थे, और या तो इसको लग रहा था इसकी मम्मा के हाथ हैं, तो मैंने इसको फिर रियलाइज़ कराया कि मैं आपके पास खड़ी हुई हूँ, और जो ये इसके हाथ को इतना प्यार कर रहा था और बार बार उसके हाथों से खेल रहा था डमी के। लेकिन जो है हमें ये हो रहा था कहीं डमी अपने ऊपर ही ना गिरा लें, और लेकिन बच्चों के पता नहीं माइंड में क्या चल रहा होता है, वो क्यों जो है चीज़ों को इस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन कुछ तो उनको जो है समझ आ रही होती है छोटे बच्चों को भी। और उसके बाद अब हमारी भी बस होती जा रही थी, क्योंकि जो है भूख से जो है हम लोग की बुरी हालत हो रही थी, और अब हमारा यही फ़ाइनल था कि हम जो है कहीं बैठ के अब खा पी लें। और अभी भी लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद हम बाहर जाके खाएँ, लेकिन क्योंकि ट्रैफ़िक की वजह से हमें बार-बार हो रहा था कि रश होगा, तो हम यहीं पे फूड कोर्ट में जाके खा लें। अच्छा, अभी भी ये मॉल ख़त्म नहीं हुआ, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये ऊपर इन्होंने सफारी लैंड बनाया हुआ है, ये अभी हम लोग ऊपर जाएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसा है। काफ़ी अच्छा है, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन उससे पहले फिर हमें विंडो शॉपिंग करते हुए याली एक शॉप नज़र आई, यहाँ पे 15, 30, 25 रियाल की बहुत अच्छी बड़ी बच्चों की फ़्रॉक्स थी। छोटे बच्चों का नहीं था, छोटे बच्चों की जो है हमने अपनी बेटी की एक ली यहाँ से 19 रियाल की, मैं आपको बता दूँ 19 रियाल की हमने एक हुडी की जैकेट ली टाइप की, और वो बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त अब हमें मिल
मिल गई यहाँ से। बहुत अच्छी यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी। अब जो है सऊदी डे के हवाले से इन्होंने लगाई हुई थी और ख़ासकर बड़े बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी फ्रॉक्स थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ऊपर आए, यहाँ पे बच्चों का प्ले लैंड है सफ़ारी लैंड के नाम से। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा बनाया हुआ है और बहुत अच्छा है यहाँ पे। और अभी यहाँ का कार्ड इन्होंने, क्योंकि इनका 93 सऊदी नेशनल डे था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कार्ड भी 93 का किया हुआ था कि आप लेके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ थोड़े झूले जो हैं राइड्स वगैरह थोड़ी बड़ी भी हैं, तो अभी हमने अभी बच्चों की वजह से नहीं अवेल किया ये यहाँ पे ये ऑफ़र। और बस वैसे ही हमने किया, क्योंकि बच्चों की तबीयत भी वैसे ठीक नहीं थी और चिड़चिड़े हो रहे थे, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चों को आप कितना ही एंटरटेन कर लें, वो अपनी मर्ज़ी से ही चलते फिरते हैं। और इतना इन्होंने लेकिन ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ अंदर का टूर करवाती हूँ। ये सबसे मुझे बेस्ट लगता है बच्चों का जो है इस पे बच्चों की एक अच्छी एक्टिविटी होती है। आप आराम से ऊपर सेफ कर देते हैं बच्चों को, सेफ्टी बेल्ट्स पहना देते हैं और आप जो है ऊपर और जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इतना डरावना लग रहा था, इसी में अंदर मेरा बेटा घुसे जा रहा था, इसको पता नहीं क्या पसंद आ रहा था इसके अंदर भी। और हालाँकि इतना डरावना था, इतने बड़े-बड़े इसके दाँत भी निकल रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे गए, तो ये जो है मुझे नज़र आया, इसमें बच्चों के साथ-साथ उनके पेरेंट्स भी बैठ गए थे। हालाँकि कोई इतनी डरावनी वो नहीं थी, राइड नहीं थी कि इसमें पेरेंट्स को इनके साथ बैठना पड़े। नॉर्मल जो गोल आप बच्चों के होते हैं झूले, वो थे। ख़ैर हमने अपने बच्चों को इसमें बिठा दिया, और क्योंकि हम यहाँ से ये इसका जो है व्यू कर रहे थे, अभी तक हम इसके अंदर भी नहीं गए। इन्होंने इसके साथ जो है प्ले लैंड के साथ ही आइस स्केटिंग का जो है बनाया हुआ है, आइसलैंड आप कह सकते हैं इसको। और अच्छा लग रहा था, हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे और देखते रहे कि अंदर क्या है। और बच्चों को हमने इनकी जो है कार्स में बिठा दिया था, ताकि सुकून से बैठे रहें और हम जो है देख सकें। तो अंदर का टिकट आई डोंट नो कितने का था, ये मुझे अभी इतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन जो है अच्छा काफ़ी बनाया था। हम लोग यही सोच रहे थे अभी तो बहुत रश है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएँगे तो हम लोग अंदर ज़रूर जाएँगे। और जो है उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही थी सऊदी डे के हवाले से, और हम लोग ने भी जो है केक वगैरह रिसीव किया, और छोटे सी ट्रे में बच्चे जो है लेके जा रहे थे और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्लैग्स और ये सब चीज़ें। अच्छा, ये वाला जो है राउंड वाला, ये इतना डरावना लग रहा था, इसके अंदर जो है एक बच्चा तो हमें उल्टा ही नज़र आ रहा था पड़ा हुआ। और ये मैंने पाकिस्तान में भी झूला ये वाला मैंने लिया था एक दफ़ा, लेकिन जो है उसमें उसके बाद तौबा कर ली थी कि आइंदा नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का, छोटे बच्चों का इतना अच्छा इन्होंने जंपिंग वाला जो है एक एक्टिविटी रखी हुई थी। और जो है ये बच्ची आप देख सकते हैं कितने ऊपर तक जा रहे हैं और नीचे आ रहे थे। उसके बाद जो है हम लोग वेट कर रहे थे अपने खाने का, और क्योंकि हमने यहीं से ऑर्डर करना बेहतर समझा, बाहर नहीं गए। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि रश है, लेकिन हालाँकि बाहर रश नहीं था। तो ख़ैर भूख भी हमें बहुत लग रही थी, तो हम लोग यहीं फूड कोर्ट में बैठ गए, हमने अपना ऑर्डर किया। और यहाँ न्यूयॉर्क फ्राइज़ भी थी, लेकिन ये जो है हम लोग ने मंगवाई दिस वन, ये वाली फ़्राइज़ हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ ट्राई की। इतनी मज़े की नहीं थी जितनी न्यूयॉर्क फ़्राइज़ की होती हैं, लेकिन नो डाउट आप देख सकते हैं मज़े की तो थी थोड़ी बहुत। उसके बाद यहाँ बच्चों का आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के जो है शहदाई होते हैं, तो इनको बहलाने के लिए सबसे बेहतर तरीका फिर हमें फ़ाइनल यही लगता है कि अगर सुकून से खाना है तो बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो दे दिया जाए। तो यहाँ दोनों अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने में लगे हुए थे, और जितना शौक़ से पी रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना नेक काम कर रहे हो। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम लोग फ्री हो चुके थे, और अब हमें जाना था नीचे वापस। और जो है यहाँ मेरे बच्चे की ज़िद हो गई थी कि उनको अंदर नहीं जाना था, लेकिन बहुत मुश्किल से उसको बहला के हम लोग लेकर आए। और जो है उसके बाद यहाँ पे एक उथैम मॉल भी है, वहाँ से हमें कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी, तो हमने वो ली। और जो है क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई थी ऑयल वगैरह पे, तो हमने सोचा अभी ले लें। तो उथैम मॉल में ही यहाँ इनका जो मार्ट है उथैम मार्ट, वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की। उसके बाद हम फाइनली बाहर आए, एंड होपफुली कि आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर वीलॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।